गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप क्लास? इट्स वीके मिश्रा फ्रॉम विजन T24 क्लास। आपको पता है कि इस समय बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं और इंग्लिश का पेपर 23rd को है। तो मैं आज से ही आपका सुपर फास्ट रिवीजन का एक सेशन कंटिन्यू करने जा रहा हूं, जिसमें सारे टॉपिक्स जो ग्रामेटिकल वोकैबुलरी और ये पंक्चुएशन, ये सारे टॉपिक्स हैं, एक दो वीडियोस में ही इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी पर बात करते हुए बेस्ट एफर्ट करेंगे कि आपके स्कोर अच्छे आए। ठीक है क्लास? तो आल्दो हमने सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रखे हैं, आपको वीडियो के लिंक में जाएंगे, आपको हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है उसमें आपको एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पंक्चुएशन, ये सारे टॉपिक वहां पर मिल जाएंगे। आप वहां से भी देख सकते हैं डिटेल में, लेकिन अब डिटेल में देखने का टाइम नहीं है। अब कुछ ही टाइम बचा हुआ है जिसमें हम लोगों को ये एक सुपर फास्ट तरीके से तेजी के साथ में टॉपिक्स को रिवाइज करने की कोशिश करनी है। ठीक है क्लास? तो मैं इस टॉपिक में सबसे पहले आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ पार्ट लेंगे, जिसमें ये देखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो हमारे डिटेल आउट वीडियोस में रूल्स बताए गए हैं उनका यूज करते हुए कैसे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है क्लास? तो आइए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। तो क्लास, ये कुछ सेंटेंसेस हमने नोट किए हैं और आइए देखते हैं कि मल्टीपल रूल्स लगेंगे। कहीं कोई सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वो इंट्रोगेटिव में होगा, कहीं असर्टिव में होगा, कहीं ऑप्टेटिव होगा, कहीं कुछ होगा। तो उन सब को कैसे हम रिकॉल करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला सेंटेंस है माई टीचर सेड कैन यू ट्रांसलेट दिस। आपको पता है कि रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच ये किस में है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और मैंने बताया था कि कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के दो टाइप है, WH टाइप और यस या नो टाइप। ये कैन से शुरू है, इसका मतलब ये यस या नो टाइप है। कोई सेंटेंस जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, क्वेश्चन मार्क से फिनिश हो, तो दैट इज यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव। उस केस में हमको क्या करना होता है क्लास? सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दीजिए। तो ये हो गया माय टीचर आस्क्ड। और मैंने बताया था कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करिए। इट इज बेटर टू यूज वेदर, तो वेदर लगा दीजिए, वेदर। फिर देखिए, ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेशन फॉर्म में है, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इसको असर्टिव फॉर्म में बदलना होता है, यानी सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यू से यूज हुआ है, यू है सेकंड पर्सन, चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ दिया नहीं है, तो हमको इसको किसी भी थर्ड पर्सन में चेंज कर सकते हैं, वेदर ही। उसके बाद कैन की सेकंड फॉर्म कुड, जो सब्जेक्ट के बाद लगेगी, वेदर ही कुड ट्रांसलेट, ये वर्ब है ट्रांसलेट। और दिस नियर में स्विंग वर्ड है, इसको दैट में चेंज कर लीजिए और फुल स्टॉप लगा दीजिए, इन्वर्टेड कामा हटा दीजिए। सॉरी, इन्वर्टेड कामा और क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप यूज कर दीजिए। सेंटेंस आपका चेंज हो गया इनडायरेक्ट नरेशन में। सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, ही सेड टू मी आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। अब यहाँ देखिए, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ये पूरा, और ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है ये रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टेड स्पीच में आई यानी सब्जेक्ट से आपका सेंटेंस शुरू है, फुल स्टॉप से खत्म है, यानी असर्टिव है। और टेंस की बात करें तो ये शैल लगा है, मतलब ये फ्यूचर है। और फ्यूचर में हम हेल्पिंग वर्ब को वुड में चेंज कर देते हैं, या मैं आपको डिटेल में बता चुके हैं। तो आइए क्या करते हैं, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। ही टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट लगेगा। आई इज द फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है ही, तो दैट ही शैल को वुड में, गो टू स्कूल, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट टेकिंग योर लीव। तो यहाँ आप देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच वाई से स्टार्ट है और क्वेश्चन मार्क लगा है, मींस ये
WH टाइप का इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव के लिए हमने बताया था कि सेड या सेड टू को सबसे पहले आस्क्ड में बदल लेते हैं। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड मी। उसके बाद जो WH टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें WH वर्ड ही कंजंक्शन का काम करता है, तो वाई को वाई रहने दीजिए। और जो आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म है यानी जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, उसको हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिख के फिर वर्ब लगा लेंगे, असर्टिव फॉर्म में बदल लेंगे। अब यहाँ यू आया है, यूज द सेकंड पर्सन चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग। मी का सब्जेक्टिव केस है आई, वाई आई, और आर को वाज में नॉट लगा रहने दीजिए। टेकिंग योर लीव को माई लीव में, और फुल स्टॉप लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। इस तरह से आपको इसको चेंज करना है। नेक्स्ट वन, ही सेड टू अस व्हाई आर यू सिटिंग आइडल। यहाँ भी व्हाई से स्टार्ट है, तो बिल्कुल सेम पैटर्न। ही सेड टू को आस्क्ड में, ही आस्क्ड अस वाई। अब यहां ध्यान दीजिए, यू लगा है तो यू सेकंड पर्सन यानी अस के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हो जाएगा वी, वाई वी। आर को वर में, वाई वी वर सिटिंग आइडल। आइडल मीन्स आलस्य के साथ। तो इस तरह से सिटिंग है, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। लेट अस टेक द नेक्स्ट वन, क्योंकि ये सुपर फास्ट रिवीजन की क्लास है तो थोड़ा सा स्पीड ज्यादा होगी। आपको अगर इसको बाद में देखना है तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, he said I shall do my best tomorrow। I से स्टार्ट है, फुल स्टॉप से फिनिश है, मीन्स असर्टिव सेंटेंस हुआ। टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हो जाएगा he said को said रहने दीजिए क्योंकि आगे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं दिया। he said that। अब यहाँ देखो आई आया है, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग। वाई ही शैल को वुड में, शैल को शुड में कभी मत बदलिएगा क्योंकि वो चाहिए के सेंस में आता है। वाई ही वुड डू, माई को हिज बेस्ट, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, ठीक है। इस तरह से इसको करेंगे। he said that he would do his best the next day। तो इस तरह से हम लोगों ने एक सेट किया, अभी दूसरा भी नोट करने जा रहा हूं, देन आपसे बात करेंगे। तो क्लास ये कुछ सेंटेंसेस और नोट किया है हम लोगों ने, तो लेट अस कंटिन्यू। पहला सेंटेंस देखिए, ध्यान से देखिएगा। मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी। आपको बस ये पार्ट देख के पहचानना है कि आपको कौन सा टाइप का सेंटेंस है। तो देखिए प्लीज लगा है, सेंटेंस में प्लीज आए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, वी1 आए या डू डोंट ये सब आए, उस केस में आप समझिए वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस में हम सेड या सेड टू को सेंस के अकॉर्डिंग एडवाइज्ड में, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, प्रोहिबिटेड में चेंज करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ प्लीज लगा है मतलब ये रिक्वेस्ट है, तो मोहन रिक्वेस्टेड, सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया सीमा। ध्यान दीजिएगा प्लीज हट जाता है, अगर प्लीज सेंटेंस में लगा है तो वो हट जाएगा। मेन वर्ब से पहले टू लगाना है, तो टू हेल्प। अब यहाँ मी आया था मोहन के लिए तो हिम हो जाएगा। तो इस तरह से इसको करेंगे। नाउ टेक द नेक्स्ट वन, इसको यहाँ कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है। द टीचर सेड टू मी योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। तो द टीचर सेड टू मी, अब यहाँ देखिए योर ड्यूटी से शुरू है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, फुल स्टॉप से खत्म है, तो असर्टिव सेंटेंस है ये। असर्टिव सेंटेंस के लिए हमें सेड टू को टोल्ड में चेंज करना होता है। तो द टीचर टोल्ड मी दैट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा योर ड्यूटी है, योर इज सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है मी तो हो जाएगा माई। ड्यूटी
is to take care of my parents. फुल स्टॉप लगा दीजिए, चेंज हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन, इसको भी यहाँ कर लेते हैं। डू यू नो द वे टू स्टेशन, अंकित सेड टू मी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच पहले लिख दी गई है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिखी गई है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, सेंटेंस सीधा कर लीजिए आप। और ये डू से स्टार्ट है, डू यू नो क्वेश्चन मार्क से फिनिश है, मीन्स यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ अंकित सेड टू मी को अंकित आस्क्ड मी में चेंज कर दीजिए, अंकित आस्क्ड मी। वेदर लगा लीजिए कंजंक्शन, वेदर यू को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग आई में, आई। अब यहां ध्यान दीजिए, डू यू नो है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है और ये चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव में। पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, नो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी न्यू। वेदर आई न्यू द वे टू द स्टेशन, फुल स्टॉप लगा दीजिए, हो गया चेंज। नेक्स्ट वन, द मदर सेड टू हर सन व्हाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन दीज डेज। तो इसको भी यहाँ लिखते हैं द, और यहाँ व्हाई से स्टार्ट है यानी सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। तो द मदर आस्क्ड हर सन, वाई ही कंजंक्शन का काम करेगा, वाई, और यू आया है सन के लिए तो वाई ही, आर को वाज में, नॉट पेइंग अटेंशन, अटेंशन। अब यहां ध्यान दीजिएगा, दीज डेज को दोज डेज में, फुल स्टॉप लगा दीजिए और ये चेंज हो गया। और करते हैं नेक्स्ट, राकेश सेड टू मीरा हैव यू डन योर वर्क। तो राकेश सेड टू मीरा को राकेश, अब यहाँ हैव यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, क्वेश्चन मार्क से फिनिश है सेंटेंस, तो डेफिनेटली ये किस टाइप का इंट्रोगेटिव है, यस या नो टाइप का। तो राकेश आस्क्ड मीरा, हैव यू है तो वेदर यू को शी में, शी हैड डन योर वर्क को हर वर्क में, तो ये फुल स्टॉप लगा दीजिए। इस तरह से हम लोगों ने क्लास क्या किया, एक सेट और कंप्लीट कर लिया है। और अब तो क्लास ये नेक्स्ट सेट हम लोगों ने लिखे हैं, द प्रिंसिपल सेड बॉयज स्टैंड अप। तो ये कमांड है या ऑर्डर है, आप इसको बस प्रिंसिपल कमांडेड में चेंज कर लीजिए या ऑर्डर्ड में। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड वॉइस, वॉइस ये रिपोर्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच में एड्रेस का पार्ट है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाएगा ऑर्डर्ड वॉइस, और मेन वर्ब से पहले टू लगा दिए, टू स्टैंड अप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपने पहले पढ़ा है तो बिल्कुल रिकॉल हो जाएगा। रिवीजन सेशन सिर्फ उन लर्नर्स के लिए है जो पहले से पढ़ चुके होते हैं, फ्रेश लर्निंग के लिए नहीं होता। तो आते हैं नेक्स्ट, माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज ब्लाइंड। यहाँ ध्यान दीजिए, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे और ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ ही कह लेंगे इसको। तो माई फ्रेंड सेड टू मी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं, एक प्रोवर्ब है। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट लव इज ब्लाइंड, एक तरह से ये प्रोवर्ब है। नेक्स्ट वन, द माई अंकल सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको यहाँ कर लेते हैं, माई अंकल सेड टू मी। अब यहाँ डू नॉट वेस्ट योर टाइम एक तरह से एडवाइस है, तो माई अंकल एडवाइज्ड मी हो जाएगा, माई अंकल एडवाइज्ड मी। अब यहाँ डू नॉट को नॉट टू में चेंज करते हैं, नॉट टू वेस्ट माई टाइम, योर को माई में।
किसमें? इन गॉसिप्स, गपशप में, इन गॉसिप्स। नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल सेड टू रामू गेट आउट ऑफ द रूम। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर किया है इन्होंने, ऑर्डर्ड रामू हो जाएगा, ऑर्डर्ड रामू। अब यहां मेन वर्ब से पहले टू लगा दीजिए, बस टू, बाकी कॉपी करिए, गेट आउट ऑफ द रूम। एंड द नेक्स्ट वन, शी सेड टू मी डू यू हैव अ कार। तो ये सॉरी, ये किस टाइप का इंट्रोगेटिव है? यस या नो टाइप का। तो शी आस्क्ड मी, यहां कंजंक्शन वेदर लगा दीजिए, वेदर। यू आया है आई के लिए, तो आई हैव को हैड में, अ कार। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट वन, मे यू लिव लॉन्ग माय सन सेड माय मदर। तो एक तरह से ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, विश कर रही है मदर। तो माय मदर विश्ड मी, माय मदर विश्ड मी दैट आई, मे को माइट में, आई माइट लिव लॉन्ग। तो ये कंप्लीट हो गया। लेट अस टेक सम मोर सेंटेंसेस, कुछ और सेंटेंस कॉपी करते हैं, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो ज्यादा से ज्यादा हो जाए, बहुत अच्छी बात है। तो क्लास ये लास्ट सेट हम लोगों ने लिखे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली, बिकॉज अभी और बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पे हमें करना है। तो लेट अस कंप्लीट दिस। रेखा सेड टू हिम बिहेव प्रॉपरली। तो रेखा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बिहेव प्रॉपरली मतलब ये मेन वर्ब से शुरू है, तो ये एक तरह से इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे एडवाइस कर लीजिए या वार्न कर लीजिए, यहाँ पे वार्निंग दी जा रही है। रेखा वार्नड हिम टू बिहेव प्रॉपरली। एंड द नेक्स्ट वन, रहीम सेड हु आर दे। तो रहीम आस्क्ड हो जाएगा यहाँ, रहीम आस्क्ड। अब बस हु है तो हु को हु रहने दीजिए, हु आर यू है तो ये दे है, तो दे को वर्ब से पहले लगा दिए, हु दे, और आर को वर्ब में, हु दे वर, फुल स्टॉप। एंड द नेक्स्ट वन, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी टुडे। तो ही, इसको यहां कर लेते हैं, ही, और यहाँ विल से शुरू है, क्वेश्चन मार्क से फिनिश है, इट मींस यहाँ आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेदर। अब यहाँ यू है तो यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, आई हेल्प, सॉरी यहाँ पर विल को वुड में चेंज करते हैं, उधर आई वुड हेल्प मी को, मी किसके लिए आया? ही के लिए, हिम में हो जाएगा, हेल्प हिम टुडे को दैट डे में। स्टॉप। एंड द नेक्स्ट वन, माय ब्रदर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो ये हो जाएगा माय ब्रदर आस्क्ड मी, वेयर को वेयर रहने दीजिए, कंजंक्शन का काम करेगा, वेयर। यू आया है तो यू आया है मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा वेदर, वेयर आई आर को वाज में, और गोइंग को गोइंग, where I was going, full stop. And the next one, Rashmi said to the stranger, what is your name and where do you live? तो रश्मि said to को asked में, asked the stranger what is your name। तो what रहने दीजिए, अब यहाँ इज को वाज में, वाट
अब यहाँ योर नेम को हिज नेम में व्हाट हिज नेम वाज। एंड अब यहाँ देखिए वेयर डू यू लिव, तो वेयर लगा दीजिए एंड वेयर। अब यहाँ इंट्रोगेटिव ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसको जब असर्टिव में चेंज करेंगे तो मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। यू आया है स्ट्रेंजर के लिए, वेयर ही, और लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपने पहले से स्टडी किया होगा तो। नेक्स्ट वन, माई फादर सेड टू मी डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज, तो हो जाएगा माई फादर आस्क्ड मी। अब यहाँ डू यू वांट टू से है तो ये वेदर लगेगा कंजंक्शन, वेदर। यू आया है मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा आई, और वांट को वांटेड में, क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। वेदर आई वांटेड टू कंटिन्यू माई स्टडीज। तो इस तरह से हम लोगों ने आज सुपर फास्ट रिवीजन के सेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट 21-22 मिनट में कंप्लीट किया क्लास। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड ये टॉपिक है और जल्दी से मतलब आधे घंटे के अंदर अगर आपका रिवीजन हो जा रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे टॉपिक का, तो बहुत ही अच्छी बात है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी इसके जस्ट बाद हम लोग लाने वाले हैं एक्टिव पैसिव, पंक्चुएशन और तमाम सारे टॉपिक्स, और एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ स्ट्रेटजी पे भी बात होगी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।